बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। अच्छा, तमाम जितने भी दोस्त जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं तमाम जिन्होंने तो ये वीडियो देखी हुई है कि फ़िज़ियोलॉजी या साइकोलॉजी को किस तरह कंट्रोल किया जाता है ऑन फॉरेक्स एनी कंडीशन एनी टाइम, तो वो रहने दें, बल्कि एक दफ़ा फिर देख लें। बाकी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो को लाजमी देखें। कल के दिन के अगर फॉरकास्ट की बात करते हैं डेली का, तो ऑलरेडी मैंने आपको 2 लेवल क्लियर करके दे दिए थे। फर्स्ट हम पहले उन 2 लेवल्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम टॉप का एरिया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम अपनी फ़र्स्ट सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड तकरीबन 1926 से लेकर 1928 तक का एरिया है। बट जो भी दोस्त अगर प्रीवियस अपनी किसी बाय के अंदर स्टॉक हैं तो वो उसको होल्ड करके रखें, मार्केट आपको चांस देगी। तो डेफिनेटली जो भी एक नियर अबाउट एरिया रहेगा 20, 21, 22, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। बट अगर होल्ड करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास ये एरिया आप इजीली आउट कर जाएं। आज के दिन का हमारा जो पॉवेट पॉइंट है, सबसे पहले उसको माइंडसेट में रखिएगा 1918, ये हमारे पास पॉवेट पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर रिवर्सल अपना पाथ मुकम्मल भी करती है तो 1918 को डेफिनेटली इसने हाथ लगाना है। देन मार्केट एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ अगर इससे अपसाइड की क्लोजिंग लेती है तो देन वंस अगेन हमारे पास वही प्रीवियस एक एरिया रहेगा जिसमें 1926.5 से लेकर मैक्सिमम अराउंड 1930.5 का एरिया रहेगा। तो आज अपने लेवल को थोड़ा सा हम ग्रो अप कर देते हैं। 1930.4 ये हमारे पास एक एरिया है। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें कि अक्सर मैं ब्रॉडकास्ट पे आपको जो एक पॉइंट देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो इन बिटवीन पॉइंट दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1928 से लेकर 1930 तक हमारे पास एक सेलिंग जोन है, तो जोन से पहले हमारे पास जो एक सप्लाई एंड डिमांड जोन जो एरिया होता है, तो हमने उस एरिया के अंदर अपनी एंट्री को लाजमी यकीनी बनाना है। लाजमी हमने वहाँ पर अपने आप को एंटर करना होता है। बट सम टाइम होता क्या है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिवर्सल लिया और बिल्कुल आपके जो एक एरिया रहता है सप्लाई एंड डिमांड जोन एरिया जो होता है, वहीं बिल्कुल करीब आते हुए ना एकदम शूं करके नीचे चली जाएगी। फिर आप कहते हैं ओहो, जो आपने पॉइंट दिया था वहाँ पे हमारी सेल लिमिट लगी थी। नहीं, मैं आपको पॉइंट नहीं दे रहा, मैं आपको मार्केट की जो एक अपडेट है, मार्केट की जो मूवमेंट है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो उसकी क्लियरिफिकेशन के लिए हर टाइम चार्ट देखना, चार्ट देखते हुए चार्ट पे रिलाई करना, मार्केट की मूवमेंट पे रिलाई करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधा चलते हैं पहले ग्रुप के ऊपर। आज की ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे जो पॉइंट रहेंगे R3 का, यानी रेजिस्टेंस लेवल 3 जो है वो 1936, R2 1929, 1925 और पॉवेट पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट जो हमारा मार्केट का है वो 1918 रहेगा। इसी तरह हमारे पास S1 का एरिया 1911, S2 1907 और S3 1900 का लेवल हमारे पास रहेगा। और चार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मार्केट किन किन बिहेवियर के ऊपर परफॉर्म कर सकती है। मॉर्निंग का जो मेरा आइडिया था बड़ा क्लियरली एक पॉइंट था, और क्योंकि देखें वर्क टुगेदर विद कोलैबोरेशन एंड अदर, जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, कभी भी आप अपने माइंडसेट में ये नहीं रखिएगा कि एक अगर ट्रेडर है वो खुद अपने आप में किंग है, तानाशाह, ऐसा नहीं होता। हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं प्रॉपर एक हाई कम्युनिटी कह लें, हाई ट्रेडिंग कम्युनिटी कह लें, तो वहाँ पर हमारी हाइक्स या हमारी वहाँ पर जो एक डिबेट होती है, तो उन तमाम डिबेट्स और आपस में मशवरा करना मशावरत के बाद, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल की मुकम्मल जो हमारी एक स्पेस है, एडवांस लेवल की ट्रेडिंग की स्पेस है, तो वहाँ पर जोकली अंदाज में अक्सर अगर हम कोई पॉइंट मार्केट का क्लियर करते हैं तो दोस्त कहते हैं ठीक है जी, चले आज आपकी फरमाइश पे हम ये कर लेते हैं, बट चलते हैं हम मार्केट के ऊपर ही हैं। तो सेम लाइक हमारा जो आज के दिन का पॉइंट था, ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमारे पास जो एक सेलिंग एरिया है 1923 से 28 के इन बिटवीन, ये मैक्सिमम सेलिंग एरिया है जिसमें हम स्टॉप लॉस अपना लेकर चलेंगे अराउंड 1935, 1918, 1915, 1905, 1919, 1895, ये हमारे पास सेलिंग एरिया है। ऑन CPI न्यूज़ के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग तरीके से हमने अपना जो कल का यानी जो परसों के दिन की हमारी बाइंग थी, तो उसको हमने 1928, 1927 के ऊपर आउट किया एक अच्छे मोमेंटम के साथ। देन वहीं से हमने अपनी बाइंग ली और बाइंग लेकर कुछ बाइंग को हमने शॉर्टकट ली निकाला, कुछ सेलिंग हमारी वहाँ से आउट हुई, और जितना भी एक आइडिया रहता है तो डेली के फॉरकास्ट के ऊपर भी मैं बता देता हूँ और बाकी साथ में ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी ये चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा एक क्राइटेरिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें। इफ़ यू यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर, अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं देन अपने अकाउंट को आप माइग्रेट करेंगे विद लिंक ऑफ स्टूडेंट पोर्टल, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑटो स्क्रिप्टेड है, ऑटो प्रोग्राम है, मैं आपको मैनुअल ऐड नहीं कर सकता। प्लीज़ कभी भी मुझे मैसेज करके ये नहीं बोलना सर ऐड करें। जो भी ट्रैकिंग आईडी आपको
डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल की जा रही है। आप उस ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपका डिपॉजिट मिनिमम $100, मैक्सिमम अप टू यू 1500 या जो भी करते हैं 0.01 की आप ट्रेड लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट के क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे और आप उसमें इन हो जाएंगे। वंस अगेन जी, हमारा एक जो बड़ा टारगेट था 19-22 से लेकर मैक्स 19-16, देन इसी तरह 21 से लेकर फिर दोबारा 16, तो तमाम जितनी भी हमारी ट्रेड थी वो आउट की। देन उसके बाद एक स्कैल्पिंग पॉइंट दिया था गोल्ड का कि 12 से लेकर 10 तक हमारे पास एक स्पोर्ट एरिया है, तो यहाँ से कहीं भी अगर लाइक नज़दीक भी आती है 19-14, 19-13, 19-12, तो आप यहाँ से अपनी बाइंग करते हुए ईजीली अपना आउट कर सकते हैं। देन दोबारा हमारे पास रेजिस्टेंस जोन जो था वो 19-18 से लेकर 19-20, तो दोनों पॉइंट के ऊपर एक प्रॉफिट अलाइव किया और एक अच्छे तरीके से मोमेंटम के साथ हमने एज स्कैल्पिंग के ऊपर अच्छे प्रॉफिट के साथ आउट किया। ये तो था ब्रॉडकास्ट, ऑलरेडी बता दिया ब्रॉडकास्ट में आप किस तरह ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाए। आज के दिन बात करते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है पीपीआई डाटा। तो सीधा चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर के व्हाट इज़ पीपीआई। पीपीआई वैसे होता क्या है? सीधा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो टाइम है 5:30 के ऊपर कोर पीपीआई की न्यूज़ है जिसमें 0.1%। देन जो डाटा दिया जा रहा है यहाँ पे फॉरकास्ट करते हुए वो 0.2% है। लाइक अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली इसके अदर्स जितने भी गोल्ड एंड दूसरे पेयर्स हैं हम उनको बेरिश देखेंगे। और सेम लाइक इसी तरह हमारे पास जो प्रीमियम यूएम कंज्यूमर स्टेटमेंट के हवाले से न्यूज़ है, इसमें 71.6 और 71.4 किया जा रहा है। तो प्रीवियस देख लेते हैं, तकरीबन अराउंड इसी तरह से डाटा इसके नियरेस्ट आता है। बट अगर ये भी न्यूज़ हमारे पास 7 बजे पॉजिटिव आती है तो देन अगेन मार्केट को हम डबल डायरेक्शन के ऊपर एक दफ़ा नीचे और देन नीचे से फिर दोबारा ऊपर देखेंगे। अब व्हाट द मीनिंग ऑफ पीपीआई, पहली बात नहीं, ये नहीं है, बट ये पीपीआई स्टैंड फॉर नहीं है। पीपीआई एक्चुअली जो मतलब इसका एक स्टैंड फॉर है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं। और इसके पीछे बिहाइंड जो एक फिनोमेना होता है, यानी पीपीआई में जितने भी लाइक पूरे महीने का एक यूएस के अंदर खाने पीने की एशिया और तमाम जितने भी उनकी तरफ से लाइक जो मेंबर्स हैं, जो सारिफीन हैं, जो उनके साथ बिजनेसेस कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से आने वाला जो एक डाटा है जिसको आप इनकम टैक्स या इन्फ्लेशन रेट के अंदर कोई चीज़ें हाई होना, कोई चीज़ें लो होना, तो ये हर महीने के महीने पीपीआई के ऊपर ये एक चीज़ अफेक्ट कर रही होती है। जो इंडेक्स ब्यूरो का जो एक इदारा है, डिपार्टमेंट है यूएस के अंदर, वो बाकायदा इसको जारी करता है, इसके नंबर्स को जारी करता है। और साथ ही साथ जितने भी लोग इसके ऊपर बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं, लाइक मसनूआत है, कारखाने हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो एंड ऑफ मंथ उनको देखते हुए और उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी और बिजनेसेस को देखते हुए तो ये जो रेटिंग होती है इसको अप एंड डाउन किया जाता है। दैट्स कॉल्ड पीपीआई। सीधा चलते हैं जी आज के दिन अपने लेवल्स के ऊपर। स्टार्ट करेंगे हम DXY से। तो सुनाओ भाई कैसी लगी? कल के मेरे फॉरकास्ट में मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन परफॉर्म कर रही है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो मार्केट यहाँ से फॉलो लो, यानी नीचे ही जाएगी, इसने ऊपर नहीं जाना। देन ये एक छोटा सा मार्क था, नियर अबाउट मार्केट इस मार्क तक आई, तो मैक्स मेरा आइडिया था कि मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली ज़रूर करेगी। चलें, यहाँ ना किया, यहाँ कर दिया। और क्योंकि हम तो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, 1980 न 1880 ना सही 1890 अगर मार्केट ने नहीं किया तो कम से कम यहाँ पे आते हुए मार्केट ने 18-13 तो दे ही दिया आउटस्टैंडिंग। 1928 से हमारी सेलिंग थी। देन मैक्सिमम हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर, जो कि 19-25 भी था, 23 भी था, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ टाइम होता है, न्यूज़ टाइम के ऊपर बस जल्दी जल्दी लें दें निकलें। अगर लॉट साइज़ आपका लो लॉट साइज़ है आप उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं, बट जब आपका लॉट साइज़ थोड़ा सा हैवीली होगा तो फिर 19-28 की जो ट्रेड है वो 19-25, 19-23 पे ही आपने आउट करनी है। एज़ पर रूल फ्राइडे के दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं मार्केट समझ आती है तो देन ट्रेड करेंगे फर्दर, अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे अवॉइड करें। तो सेम लाइक हमारा आज के दिन भी वही प्रीवियस वाला जोन रहेगा। मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से अपसाइड क्लोजिंग ले चुकी है, तो मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट जो एक एरिया है डॉलर के हवाले से 102.831 का एरिया रहेगा। मार्केट सेम लाइक अगर इस एरिया से कल यहाँ से था, आज यहाँ से कर लेते हैं, चलें, ना तुम्हारी ना हमारी। मार्केट अगर इस लेवल को हिट करती है, यानी DXY इस लेवल को हिट करता है, तो 1 2 3 ऐसा ट्रिपल, आप इसको कह सकते हैं ट्रिपल टॉप, ये अपना परफॉर्म करेगा। यही हमारे पास जोन है, इसी के अगर रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट यहाँ से बेरिश मोमेंटम ऑन ट्रेंड लाइन अगेन ये अपनी रिस्पेक्ट करेगी।
दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अगर यहाँ से न्यूज़ टाइम के ऊपर प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखें न्यूज़ टाइम के ऊपर कोई लेवल, कोई ट्रेंड लाइन, कोई चक्कर, कोई कहानी है ही नहीं, और यहीं से अगर रिट्रेसमेंट करती है और रिवर्स बैक करती है तो इसको आप इसके साथ मिला लें। अगेन मार्केट अपने इस लेवल पे देन थोड़ा टेस्ट बैक करते हुए यहीं पे गिरेगी। आज के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन वंस अगेन दोबारा सेलिंग है। मार्केट पहले अपना जो है बेरिश मोमेंटम जो है उसको मुकम्मल करेगी, जिसमें हमारे पास एक बाइंग का एरिया ऑन गोल्ड जो रहेगा मैक्सिमम, अगर तो हम S2 और S3 के लेवल्स के इन बिटवीन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, या तो आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक बिगनर्स हैं ना, मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जितनी भी बेसिक लर्निंग के हवाले से यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। दैन इसी तरह लाइव सेशन मिस नहीं करना। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, भले चाहे प्रो भी हैं, लाइव सेशंस के अंदर मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ से आपकी वो लर्निंग होगी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ से आपको टिप मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूट्यूबर। ये मेरा एक क्लासरूम है जहाँ से मैं आपको टीच एंड ट्रेन कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एज अ क्लासरूम है। तो एक दो दोस्तों ने बोला था कि सर आपको यूट्यूब से कितना बचता है, मैंने मोनेटाइजेशन ही बंद कर दी है। अब हिसाब लगा लें कितना बचता है। वंस अगेन जी दोबारा आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, चार्ट के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन अपने लेवल्स की। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक सपोर्ट लेवल रहेगा वो 1911 का एक सपोर्ट लेवल है, जिसमें S1 का एरिया हमारे पास आ रहा है, तो यही हमारे पास एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड बनती है। देन सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा S2 का वो 1907 के करीब है। अब जो इम्पोर्टेड लेवल हमारे पास आज के दिन चलेगा वो 1907 से लेकर 1900 का एक लेवल, एक अच्छा लेवल है। हम यहाँ से 1900 से अपनी बाइंग देखना स्टार्ट करेंगे, और मैक्सिमम हमारी जो एक्सपेक्टेशन है नॉन न्यूज़ टाइम के ऊपर हम देखेंगे डाटा क्या आ रहा है, कितना डाटा जो है ना वो एक्सपेक्टेड हम इसको लेकर चलेंगे। दैन हमारे पास जो फाइनल एक लेयर है, फाइनल जो जोन है बाइंग पोजीशन के लिए 1890 से लेकर 1891 बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। यहाँ से हम अपनी एक अच्छी बाइंग ले सकते हैं। अब मार्केट की मूवमेंट क्या रहनी है, अगर मार्केट मतलब यहाँ पे आती है, थोड़ा बैक करती है, फिर दोबारा नीचे आती है, तो इसने फॉलो लो करके यूँ ऊपर जाना है। ये बात अपनी जहन में रखिएगा। मैं पहले भी ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे मार्केट रुकेगी नहीं, मार्केट डायरेक्टली दोबारा से 1926 और इससे पहले के जो लेवल है हमारे पास, अगेन जहाँ पे मार्केट फंसती है, ये बात याद रखिएगा, जिस एरिया के ऊपर मार्केट थोड़ा सा फंस के निकलती है, लाइक 1911-12 का एरिया, क्योंकि ये हमारे पास S1 का एरिया भी होता है। तो मार्केट हमेशा अपने S2 S3 के एरिया से अपने S1 के एरिया को ज़रूर हिट करती है। देन उसके बाद हमारा जो पॉविट पॉइंट का एरिया होता है, तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट अपने पॉविट पॉइंट के पास भी अपनी क्लोजिंग ज़रूर लेती है। तो ये जो पिंक कलर का एरो है आप इसको कंसिडर किया करें, ये आपकी आसानी के लिए लगा है कि हमारे पास एज पॉविट पॉइंट है। सेलिंग का एरिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अगर अपना पॉविट पॉइंट ब्रेक करती है 1918 का लेवल, एक प्रॉपर जो है बुलिश कैंडल या बुलिश मोमेंटम के साथ, तो देन हम यहाँ से बाय देखेंगे। मैक्सिमम टॉप का जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 1928 1930 एज टेक प्रॉफिट का एरिया। देन इसी एरिया से दोबारा ऑलरेडी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जाके इस एरिया पे आती है, तो देन वंस अगेन ये अपने पॉविट पॉइंट के करीब या पॉविट पॉइंट को ब्रेक करती है, तो देन अब के एरिया के ऊपर बैठेगी। बाकी कोशिश किया करें, जो मेरा पूरा वीकली एक एनालिसिस होता है, वीकली एनालिसिस की बेस के ऊपर डेली फॉरकास्ट को आप उसके साथ मैचिंग किया करें। अपने पास एक डायरी बना लें, तो दिन के जितने भी मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ उन लेवल्स को प्लीज़ अपने पास राइट डाउन करके रखा करें। अब आते हैं जी रेजिस्टेंस की तरफ। हमारे पास जो R1 का एरिया बन रहा है वही सेम लाइक 1926 से लेकर 1929 तक ये हमारे पास रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 लाइक ये हमारे पास एक अच्छा जोन है, जहाँ तक मार्केट अगर बैक भी जाती है तो यहीं से हम अपनी एक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। देन मैक्सिमम R3 की अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस 3 की, तो वो 1336 की हमारे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन रही है। 1937 का हमारे पास 1936 की हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है। तो 1936 की रेजिस्टेंस से पहले ऑलरेडी हमारी 1937 के ऊपर एक लेवल ड्रॉ है, तो इस लेवल को हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यानी 1936 1937 की हमारे पास एक मैक्स मार्केट का टॉप एरिया रहेगा। ऊपर ट्रेंड लाइन को इसने हाथ लगाना है, इससे ऊपर नहीं जाती।